Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन बेसिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये ऑप्टिक्स का दूसरा यूनिट हम लोग शुरू करते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज डिफ्रैक्शन. छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर एक लाइन में पूछो डिफ्रैक्शन का मतलब, तो आसान भाषा में लाइट का मुड़ना. अगर शुद्ध अपनी मातृभाषा में बोलो तो लाइट का जो बेंड होना है, लाइट का जो मुड़ना है, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्रैक्शन. मतलब डेफिनेशन ये आती है डिफ्रैक्शन की, द फिनोमेना ऑफ फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट. ध्यान सुना डेफिनेशन. द फिनोमेना ऑफ फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट and entering into the regions of geometrical shadow when it passes through a narrow slit or it passes through a narrow aperture. This phenomena is called as diffraction. ठीक है, अब असली तुम उसको डेफिनेशन सुनो. क्या डेफिनेशन? The phenomena of flaring out of light. Phenomena of flaring out of light and entering into the regions of geometrical shadow. Geometrical shadow when light passes through narrow slit or aperture. Narrow slit or, इतनी भारी भरकम डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन. मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट एक नैरो स्लिट से पास करता है या किसी नैरो अपर्चर से पास करता है, तो लाइट बेंड कर जाता है. लाइट क्या करता है? बेंड कर जाता है और उस डायरेक्शन में एंट्री कर जाता है, उस डायरेक्शन में बेंड करता है जिस डायरेक्शन में उसका ज्योमेट्रिकल शैडो है. तो लाइट का ये जो बेंड होना है, लाइट का जो ये मुड़ना है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. क्या बोला? आसान भाषा में लाइट का मुड़ना. लाइट जब भी एक नैरो स्लिट से पास करेगा या एक ऑब्स्टेकल से हिट करेगा, ऑब्स्टेकल से टकराएगा, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वहीं पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है. किधर बेंड कर जाता है? into the regions of its geometrical shadow. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ में आ रहा ना? जैसे कि अभी तक हम लोग लोअर क्लासेस में क्या पढ़े हैं, मतलब तुम लोग लोअर क्लासेस में क्या पढ़े हो, अपना 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़े हो? लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ. पढ़े होगे नहीं? राइट. ऐसा होता नहीं है, ठीक है. लाइट नो डाउट स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन जब उसको एक नैरो स्लिट मिलता है, एक छोटू सा अपर्चर मिलता है, तो लाइट अपने स्ट्रेट लाइन पास से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है. एक्चुअली लाइट का यही जो मुड़ना है, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफ्रैक्शन. जैसे प्रैक्टिकली इसको तुम लोग फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे मान लिया जाए अपने पास एक नैरो स्लिट है, जैसे क्या है, इसको तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो. एक कार्डबोर्ड लेना, एक छोटू सा वहाँ पे होल बना देना, नैरो स्लिट जिसको बोलते हैं. क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे मैंने एक नैरो स्लिट बना दी है कि नहीं? ये है स्लिट, खचाक इतना पार्ट हटा दे, तो एक नैरो स्लिट बना दी है, ठीक. और यहाँ से पीछे से मान ले टॉर्च मार रहा है मतलब टॉर्च की लाइट मार रहा है कि नहीं? यहाँ से तुम टॉर्च मारना, तो असलियत में क्या होगा? असलियत में लाइट तो यार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं, कि लाइट फॉलोस स्ट्रेट लाइन पाथ. लाइट जो है बिल्कुल सीधा सीधा जाना चाहिए.
तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार यहाँ से तो लाइट चली गई तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिलना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड रीजन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड, है कि नहीं, रीजन। और यहाँ पे तो लाइट आ नहीं पा रही है, ब्लॉक कर दिया इसने या इसने, तो यहाँ पे उसकी शैडो बन जाती है, शैडो शैडो शैडो, है कि नहीं। यहाँ पे उसका, तो ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो, इस रीजन को क्या बोलते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो, क्योंकि वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है इसलिए उसका शैडो बन जा रहा है। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, कि यार यहाँ से यहाँ तक तो लाइट चली गई तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और यहाँ लाइट नहीं पहुँच पाई, है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड। बट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली व्हाट वी ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्वेशन, जब एक्चुअली में हम प्रैक्टिकल इसको करने जाते हैं तो हमें ऐसा दिखता नहीं है। हमें क्या दिखता है, अब वो दिखा रहा हूँ, एवरीवन सी दिस। वही स्लिट है, वही लाइट है, वही स्क्रीन है कि नहीं, इधर देखो, और आपने यहाँ से टॉर्च मारा, टॉर्च मतलब वही लाइट मारा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक इल्यूमिनेटेड रीजन मिलेगा, ऐसा हुआ नहीं। जब ये लाइट इस स्लिट पे, नैरो स्लिट को टकराई तो लाइट बेंड हो जाती है दोस्त, लाइट की बेंड बच जाती है। लाइट यहाँ से मुड़ता है, और यही लाइट के मुड़ने का जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। एवरीवन सी दिस, यहां से लाइट आई और टकराने के बाद दोस्त मुड़ गई ये, और रैंडम डायरेक्शन में वो नहीं मुड़ती है। वो किधर बेंड होती है, किधर घुसती है, किधर घुसती है, किधर घुसती है, एंटरिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। कहां घुसती है, ज्योमेट्रिकल शैडो। ये है उसका ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन। इधर बेंड नहीं होगा, उल्टा बेंड होगा। जहां इल्यूमिनेटेड रीजन है उधर नहीं बेंड होगा, जिधर शैडो वाला रीजन है उधर मुड़ जाता है। ये ऐसे जाना था, ऐसे हो गया। तो हमें एक्चुअली में इस तरह से मिलता है कि लाइट जो है यहां से यहां तक के रीजन मिलती है, तो ये रहा दोस्त इल्यूमिनेटेड रीजन। बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, इल्यूमिनेटेड रीजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये ऑफ कोर्स क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो है, ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन है। तो यहां से डेफिनेशन आती है डिफ्रैक्शन की। क्या, ध्यान से सुने, अब समझ में आएगा तुम्हें डिफ्रैक्शन। फिनोमेना ऑफ फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट एंड एंटरिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू नैरो स्लिट और अपर्चर। क्लियर है, जब भी लाइट एक नैरो ओपनिंग से या नैरो अपर्चर को हिट करती है तो वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं जाती है, वो मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है, और उस डायरेक्शन में बेंड कर जाती है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ज्योमेट्रिकल शैडो पड़ रहा है। लाइट का बस यही जो मुड़ना है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट डिफ्रैक्ट हो गया है, डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से। तो थियोरेटिकली तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार इतना इल्यूमिनेटेड रीजन मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, बट असलियत में जो ब्राइट स्पॉट होता है वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। असलियत में जो हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है ना, इतना नहीं मिलता है, थोड़ा बड़ा मिलता है। ये देखो, इतना बड़ा बड़ा स्पॉट मिला, और ये वाला या ये वाला, ये है ज्योमेट्रिकल शैडो, ये फंडा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें लिख भी देना, दिस इज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, है ना। ये एक्सपेक्टेड फिनोमेना है एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड फिनोमेना एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है। ये तो हो गया नैरो स्लिट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लिट। दिस इज अ नैरो, वहीं आजू बाजू कहीं खोपचे में लिख लेना, है कि नहीं। ये क्या है, नैरो स्लिट है। अब आते हैं अपर्चर पे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक अपर्चर है, क्या है साहब, एक नैरो अपर्चर है, ठीक है। जैसे ये मान लो एक नैरो अपर्चर है, ये एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है, देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा है रे, बहुत छोटा होना चाहिए, तब डिफ्रैक्शन अच्छे से तुम्हें ऑब्जर्व होगा। ये जितना छोटा से छोटा हो, ठीक है, अपर्चर, डिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। तो ये मान लो एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है, सो क्या बोलते हैं साहब, ऑब्स्टेकल है, या कह सकते हो एक स्मॉल अपर्चर है, ठीक है, एक छोटा सा अपर्चर है।
और इसके साथ भी साहब वही हम एक्सपेरिमेंट रिपीट मार रहे हैं कि साहब हमने इस पर टॉर्च मारी, यहाँ कहीं स्क्रीन मान लें, क्या बोला, यहाँ कहीं मान लेते हैं एक स्क्रीन रख दिया, ठीक है, और यहाँ से वही टॉर्च मारी, टॉर्च मतलब लाइट मारी। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि साहब इतना पार्ट जो है ब्लॉक हो गया, लाइट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो यहाँ पे हमें अंधेरा दिखेगा, अंधेरा मतलब शैडो रीजन दिखेगा, है कि नहीं, और यहाँ से ऑफ कोर्स लाइट पास कर रहा है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो हमें इल्यूमिनेटेड रीजन दिखना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे ये पूरा इल्यूमिनेटेड रीजन देखना चाहिए, है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि साहब लाइट सीधा सीधा गया, चुपचाप सीधा सीधा लाइट है, यहाँ तक का पोर्शन ब्लॉक हो गया लाइट का, तो यहाँ पे साहब शैडो मिल गया आपको, है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं, क्या बोलता है, ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स लाइट गिर रही है कि नहीं, तो लाइट पहुँचेगी तो पक्की बात है इस रीजन को हम बोलेंगे ये रीजन या फिर ये वाला रीजन, इसको क्या बोलता है, इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाते हैं देन व्हाट वी ऑब्जर्व, है ना, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या निकल के आता है, तो अब वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। बस लाइट थोड़ा सा फैल जाएगा और क्या है, जैसे आपने इस तरह से लाइट दिया, है कि नहीं, इस तरह से लाइट दिया, तो लाइट क्या करता है, जब भी एक नैरो स्लिट से या एक स्मॉल अपर्चर से टकराता है तो वो मुड़ जाता है, फ्लेयर आउट हो जाता है, फैल जाता है। किधर फैलता है, रैंडम डायरेक्शन में नहीं फैलता है, उधर फैल जाता है जिस डायरेक्शन में ज्योमेट्रिकल शैडो मिल रहा है। एवरीवन सी दिस इज द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो लाइट इस डायरेक्शन में घुसेगा, लाइट इधर नहीं जाएगा, लाइट बेंड होगा, बट किधर, एंटरिंग इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, इधर से इधर और इधर से इधर, खचाक, ऐसा है, ये कहानी है। तो जब ये लाइट यहाँ से टकराता है ना, अपर्चर से हिट करेगा तो थोड़ा सा ये बेंड कर जाता है, और बेंडिंग का जो रास्ता है, बेंडिंग की जो डायरेक्शन है वो आप थोड़ा ध्यान रखें, किधर बेंड करता है, इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ये है ज्योमेट्रिकल शैडो, इस ज्योमेट्रिकल शैडो में घुस जाता है, फ्लेयर आउट हो जाता है, फैल जाता है, बिल्कुल सीधा नहीं भागता, थोड़ा सा मुड़ जाता है। यही लाइट का जो मुड़ना है, यही जो लाइट का मुड़ना है उसको हम बोलते हैं लाइट डिफ्रैक्ट हो गई है, डिफ्रैक्शन हो गया है, ऐसा है। तो अब जो ज्योमेट्रिकल शैडो देखेगा दोस्त, इतना नहीं दिखेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इल्यूमिनेटेड रीजन आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, है ना, इल्यूमिनेटेड जो रीजन दिखेगा बहुत ज़बरदस्त दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक मस्त लाइट है कि नहीं, ये कहानी है। ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड रीजन है। क्या है, इधर लिख देता हूँ। और जो ज्योमेट्रिकल शैडो देखेगा सिर्फ यहाँ पे देखेगा, दिस इज योर, ये क्या देख रहा है साहब, ज्योमेट्रिकल शैडो, है कि नहीं, ये कहानी है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जब भी लाइट एक स्मॉल ऑब्स्टेकल या स्मॉल स्लिट से पास करता है, स्मॉल अपर्चर या स्मॉल स्लिट से पास करता है, तो लाइट सीधा ना होकर थोड़ा सा बेंड कर जाता है। किस डायरेक्शन में बेंड करता है, इन द रीजन्स ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। इस लाइट के बेंड होने का जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें लिख भी लेना, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व, राइट, एक्सपेक्टेड ये था, राइट, एक्सपेरिमेंटली दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व, क्लियर है। अब ध्यान रखें, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ये तब ज़्यादा तुम्हें प्रोमिनेंट दिखेगा, डोमिनेंट दिखेगा, प्रेवलेंट दिखेगा, अब जब स्लिट का जो साइज है या अपर्चर का जो साइज है इट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोला, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है इट इज मच मोर प्रोमिनेंट when size of aperture, है कि नहीं, और slit it is comparable to wavelength of light। लाइट का जो लैम्डा है अगर उसके कंपेरेबल है तो तुम्हें डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में दिखेगा, डोमिनेंट वे में दिखेगा,
जैसे मान लो इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे एक कार्डबोर्ड लेना, ठीक है, इसमें एक नैरो स्लिट बना लेना, ठीक है, छोटा सा पोर्शन कट करना और उसको हटा देना, ठीक है, बहुत पतला सा होना चाहिए, है कि नहीं, और उसको तुम एक बल्ब के सामने रख देना, ठीक है, कार्डबोर्ड लेना, यू कैन ट्राई दिस एट योर होम, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऐसा होता है, देखना कभी, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेना, एक छोटी सी नैरो स्लिट बना देना, बहुत पतला सा बनाना है, और उसकी हेल्प से इस तरह से बल्ब को देखना, है कि नहीं, सामने जैसे बल्ब है तो इस तरह से देखना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कह सकते हो एक ब्राइट बैंड मिलेगा, और उसके आजू बाजू वही ऑर्डिनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न मिलेगा, वैसा ही जैसा हमें YDSE में मिलता है। समझ में आ रहा ना? देखा ऐसा है क्या, फंडा क्या है, तो फंडा दोस्त ये है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने एक छोटा सा, ठीक है, नैरो स्लिट बना दिया है, ठीक, इसकी हेल्प से अगर आप एक बल्ब को देखने जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई देगा, थोड़ा सा डिफरेंस है नो डाउट, YDSE में जो फ्रिंजेस बनती हैं, डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इंटेंसिटी वेरी करेगी, थिकनेस भी वेरी करेगी, वो सब है ना, डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी बेसिक बातें समझें। जो आपको पैटर्न देखेगा वो इस तरह से देखेगा, एक ब्राइट बैंड देखेगा बहुत, है ना, थिक, अच्छा खासा, उसके बाद वही ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, और जैसे ऊपर उसी तरह से नीचे, इस तरह से, है कि नहीं, इस तरह से देखेगा, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, और इस तरह से पैटर्न आपको दिखेगा, ये फंडा है, इस तरह से, ठीक है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, क्या ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग सीखेंगे, राइट, YDSE में और डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो देख ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्लिट है, क्या साहब, अपने पास एक स्लिट है, ठीक है, और उसमें मान ले एक वेव फ्रंट गिर रहा है, मान लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है, लेट्स से एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि फॉल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से पास करेगा तो ये वाला जो वेव फ्रंट का पोर्शन है ये तो सीधा सीधा चला जाएगा, बस ये वाला जो पार्ट है ना, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। भाई हम लोगों को पता है कि रे और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, वेव फ्रंट पता है तो उसका नॉर्मल खींच दें, रे आ जाएगा, तो जैसे ये रे आपको दिख रहा है, ये रे दिख रहा है, ये सब एज इट इज पास कर जाएंगे, बस ये जो कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ा 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 डिफ्रैक्शन हो जाएगा, इस तरह से लाइट फ्लेयर आउट हो जाएगा, फैल जाएगा इनटू द रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है, तो आपको इस तरह का फाइनली वेव फ्रंट दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये फंडा है। अब आप खुद सोचें कि अगर स्लिट की जो साइज है जितना आप छोटा करेंगे, स्लिट का साइज जितना छोटा करेंगे, क्या पक्की बात है लाइट उतना ज़्यादा फैलेगा? भाई मान लो तुम्हारे पास बड़ा है तो ये वाला जो वेव फ्रंट है, इतना जो पोर्शन है ये तो सीधा सीधा चला जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आया पैरेलल, इस तरह से खचाक 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 करके निकल गया। आप इसको जितना नैरो रखेंगे, है कि नहीं, उतना ज़्यादा फैलेगा, इसलिए हम कंडीशन बोलते हैं क्या, कि अगर आप चाहते हैं डिफ्रैक्शन का फिनोमेना अच्छे से दिखे, आपको मच मोर प्रोनाउंस दिखे, तो ऐसे केस में जो साइज ऑफ अपर्चर होना चाहिए इट शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे मान ले यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो स्लिट है ना उसको नैरो कर देता हूँ, क्या बोला साहब, स्लिट नैरो कर दिया, ये ले, अब पूरा फंस गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बिहेव करेगा एज अ पॉइंट सोर्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट बिहेव करेगा एज अ पॉइंट सोर्स, और जब पॉइंट सोर्स बन जाएगा तो वो इस तरह से, है कि नहीं, इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, है कि नहीं, तो अच्छा खासा आपको डिफ्रैक्शन मिलेगा, ये फंडा है दोस्त, अच्छा खासा ये देखो डिफ्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इतना पोर्शन तो यार सीधा सीधा निकल गया, है कि नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं डिफ्रैक्शन, सिर्फ यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिला है कि नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ये मुड़ा है, यहाँ से भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला है, लेकिन यहाँ पे जितना आप ओपनिंग कम रखेंगे, अपर्चर का साइज
स्लिट का साइज जितना कम रखेंगे वो ऑलमोस्ट पॉइंट सोर्स बन जाएगा और यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालेगा तो वो अच्छा खासा फैलेगा। ये फंडा है। मतलब यहाँ पे स्लिट विड्थ इज क्वाइट लार्ज एंड डिफ्रैक्शन इज स्मॉल। यहाँ पे उल्टा हो गया है, जो स्लिट का विड्थ है ये थोड़ा सा कम हो गया है। क्या बोला? स्लिट विड्थ इज रिलेटिवली स्मॉल, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन बिकम्स मच मोर प्रोमिनेंट। इसलिए आप ध्यान रखें, क्या अगर आप चाहते हैं अच्छे से डिफ्रैक्शन आपको ऑब्जर्व हो तो स्लिट का जो साइज होना चाहिए, जैसे मैं मान लेता हूँ स्लिट विड्थ कुछ ए है कि नहीं, स्लिट का ये जो विड्थ रहता है ना, ये वाला जो विड्थ है इसको मैंने साहब ए मान लिया, तो ये कंपेरेबल होना चाहिए टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है? अच्छा, प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली ये जो लाइट का डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है हमें उतनी आसानी से दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के जो खिड़की और दरवाज़ों के साइज़ हैं ये काफ़ी बड़े रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन होता है बट बहुत स्मॉल होता है। इस तरह का होता है कि यार है ना, खिड़की दरवाज़ों का साइज़ जो ओपनिंग की साइज़ है, जैसे घर में खिड़की दरवाजे हैं वहाँ से है ना सनलाइट आ रही है, लेकिन वो दरवाज़ों का साइज़ या खिड़की का साइज़ बहुत बड़ा है, 1 मीटर की है खिड़की या आधा मीटर की है, 2 मीटर की है कि नहीं, तो वो बहुत बड़ा है कि नहीं। लाइट का वेवलेंथ तो बहुत छोटा होता है, तो इसकी वजह से हमें लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है। जैसे आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें प्रैक्टिकली तो बहुत एक नैरो स्लिट बनानी होगी। भाई विजिबल लाइट का वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है? 400 से 700 नैनोमीटर, उस ऑर्डर की आपको स्लिट बनानी पड़ेगी। जैसे इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, 2 ब्लेड्स लेना, जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं है कि नहीं ठीक है, 2 शेविंग ब्लेड्स लेना और ब्लेड्स को इस तरह से होल्ड कर लेना। स्लिट बनाने की कोशिश है, जैसे एक मान ले ब्लेड ये है, दूसरा ब्लेड ये है, ठीक है, इस तरह से कर लेना, राइट। और यहाँ पे जो स्लिट बन रही है, ओपनिंग बन रही है, उससे किसी बल्ब को देखना, ट्यूबलाइट को देखना, राइट, तो अच्छा खासा डिफ्रैक्शन आपको मिलेगा, है ना। इस तरह से देखना, इस तरह से 2 ब्लेड्स लेना और उनको इस तरह से होल्ड करना, एक बहुत छोटी सी नैरो ओपनिंग बनाना। ओपनिंग जितनी आपको नैरो है, जितनी नैरो आप कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन उतना बढ़िया दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। बड़ा ओपनिंग करके देखेगा तो कुछ ना दिखेगा, ऐसे करके देख रहा है कि नहीं कुछ ना दिखेगा डिफ्रैक्शन। ये कहानी है, ये फंडा है। क्या बोला साहब? प्रैक्टिकली क्या होता है, जो साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज रहते हैं ना, दे आर मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़े रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो पाता। इसलिए डिफ्रैक्शन इन अ लाइट, ठीक है, इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अच्छा, जैसे हम लोग लाइट में डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इसी तरह से साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है और वो कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। साउंड में डिफ्रैक्शन, बिल्कुल ठीक सुना तुमने भाई। साउंड वेव्स में तो इंटरफेरेंस होता है ना वेव्स की तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैसे भी वेव हो, है कि नहीं, डिफ्रैक्शन शो करेगी, पोलराइजेशन शो करेगी, है कि नहीं, इंटरफेरेंस शो करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी, रिफ्रैक्शन शो करेगी। क्लियर है? ऐसा है। तो साउंड वेव्स में डिफ्रैक्शन होता है एंड इट इज़ मच मोर प्रोमिनेंट। इसको इस तरह से फील कर सकते हैं, जैसे मान लो तुम अभी अपने स्टडी रूम में बैठे हो, है कि नहीं, और तुम बातें कर रहे हो, कोई बैठा है, मान लो मैं यहाँ पे बैठ के किसी से बातें कर रहा हूँ और मान ले मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है, तो बाजू वाला जो रूम है उसमें, ठीक है, जो आदमी बैठा है, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ क्या वो सुन सकता है? इसका मतलब क्या पक्की बात है, साउंड का भी डिफ्रैक्शन हुआ होगा, साउंड मुड़ा होगा। भाई साउंड यहाँ से गया खचाक, दरवाजे से टकराया खचाक, फिर मुड़ा और बाजू वाले रूम में निकल गया जब ये साउंड आगे गया तभी तो उसको सुनाई दिया, अदरवाइज कैसे सुनाई दिया? इसका मतलब पक्की बात है, जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, लाइट जो है कॉर्नर से टकरा के मुड़ता है, उसी तरह से साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है, साउंड भी टकरा के मुड़ता है।
यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, साउंड निकला, दरवाजे को हिट किया और मुड़ गया, बाजू वाले रूम में पहुंच गया डिफ्रैक्ट होके। अच्छा, साउंड का जो फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का, वो ज़्यादा प्रोनाउंस क्यों होता है, क्यों ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि साउंड का जो वेवलेंथ होता है इट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ विंडोज एंड डोर्स। जो हमारे घर में खिड़की और दरवाजे होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो मीटर के अप्रॉक्सीमेटली होता है, मीटर के ऑर्डर का होता है। जैसे खिड़की तुम्हारे घर में लगी है वो 1 मीटर की है, आधा मीटर की है, 2 मीटर के दरवाजे हैं, है कि नहीं। और साउंड का जो वेवलेंथ होता है ना वो भी उसी ऑर्डर का होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 4 मीटर, इस तरह से होता है। ध्यान सुनना, क्या बोला, नॉर्मली जो साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज घर में रहता है वो किस ऑर्डर का होता है, वो सब होता है मीटर के ऑर्डर का। मान ले करीब करीब 1 मीटर है, क्लियर। और हम जो साउंड वेव्स यूज़ कर रहे हैं उनकी भी वेवलेंथ करीब करीब उतनी होती है। भाई एक बार बताओ, जैसे साउंड वेव के लिए अगर आप देखें तो v बराबर न्यू लामडा, लामडा बराबर v बाई न्यू। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? आई एम आस्किंग यू, साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा में? 330 मीटर पर सेकंड, पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर वेव्स में, 330 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? उतनी है, करीब करीब उतनी मान ले, 330 हर्ट्ज, तो करीब करीब लैम्डा 1 मीटर आ जाता है। तो साउंड के केस में जो अपर्चर का साइज है, खिड़की दरवाजों का साइज है, वो साउंड के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो गया है, इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बिकम्स मच मोर प्रोमिनेंट। ये फंडा है दोस्त। तो डिफ्रैक्शन दोनों का होता है, लाइट का भी, साउंड का भी। साउंड में क्या है, खिड़की दरवाजों का जो साइज है, जो अपर्चर का साइज है, वो साउंड के वेवलेंथ के करीब करीब बराबर है। तो साउंड का जो डिफ्रैक्शन है हमें ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व तो नहीं बोल सकते, सुनने को मिलता है, साउंड देखता थोड़ी है, सुनाई देता है कि नहीं। लेकिन लाइट में क्या होता है, खिड़की दरवाजों का जो साइज है, भाई खिड़कियों से ही तो लाइट आ रही है, बट उसका उतना ज़्यादा फैलाव होता नहीं है, फ्लेयरिंग आउट उतनी होती नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी हैं खिड़कियाँ। सोचना इधर देख, साइज कितना है, यहाँ पे साइज कितना है, 1 मीटर, है कि नहीं। और लाइट का लैम्डा किस ऑर्डर का है, इधर देख, विजिबल लाइट का 400 से 700, नैनोमीटर, अरे नैनोमीटर मतलब ये है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो कहाँ 400 इंटू 10⁻⁹, और कहाँ विंडो है तुम्हारी 1 मीटर की खिड़की, तो कहाँ से वहाँ पर डिफ्रैक्शन देखेगा, होगा, लेकिन इतना निगलेजेबल होगा, पता नहीं चल रहा है, ये है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये फंडा होता है। तो अगर आप चाहते हैं लाइट का भी डिफ्रैक्शन अच्छे से हो, अच्छे से तुम्हें दिखे, तो ऐसे केस में बहुत नैरो स्लिट लेनी पड़ेगी। या ऑब्स्टेकल का जो साइज है, अपर्चर का जो साइज है, इट शुड बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वेवलेंथ। तो साउंड के केस में हम बोल सकते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट। ये फंडा है। तो जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन, ऐसे ही साउंड का डिफ्रैक्शन। लाइट में ऑब्स्टेकल के साइज बहुत बड़े होते हैं, इसलिए डिफ्रैक्शन हमें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। साउंड में ऑब्स्टेकल के साइज और साउंड का वेवलेंथ करीब करीब बराबर हो जाता है, इसलिए साउंड का जो डिफ्रैक्शन होता है वो आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा है जी सर। तो उसमें हम लोग चैप्टर में जनरली 2 तरह के डिफ्रैक्शंस पढ़ते हैं। कौन कौन से? फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। कैसा? टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो उसमें 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं फ्रेस्नेल, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, फ्रेस्नेल है या फ्राउनहोफर है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स एंड स्क्रीन होता है, क्या बोला, सोर्स एंड स्क्रीन होता है, ये काफ़ी फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? क्या बोला, यहाँ पे लाइट सोर्स हुआ और स्क्रीन हुआ, ये कह सकते हो एक स्मॉल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है ना। यहाँ कहीं सोर्स है कि नहीं, यहाँ कहीं स्लिट है और यहीं कहीं आसपास स्क्रीन रख दिया है, ये सिचुएशन होती है। सोर्स ऐसा है, स्लिट ऐसी है कि नहीं, और यहाँ कहीं स्क्रीन चिपका दी है, तो काफ़ी पास होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, राइट।
मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारे सिलेबस में ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन नहीं है। हमारे सिलेबस में है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, और दोनों के बीच में, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस होता है। क्या है, यहाँ पे भी स्मॉल डिस्टेंस है, सोर्स और स्लिट है कि नहीं, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस है इन बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो लार्ज होता है। लार्ज मतलब अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी। क्या, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन, ये काफ़ी लार्ज होते हैं। लार्ज मतलब अप्रॉक्स इन्फिनिटी। क्या बोला, सोर्स एंड स्लिट, सिमिलरली स्लिट एंड स्क्रीन। क्या बोला, स्लिट एंड द स्क्रीन, है कि नहीं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज़ क्वाइट लार्ज। और एक्चुअली में तुम्हारे सिलेबस में यही फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से आसान रहते हैं। जी सर, कैडिंग पड़ेगी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, या इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल, जैसे हम लोगों को याद आ रहा हो, इंटरफेरेंस में हम लोग डबल स्लिट पढ़े थे, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्लिट्स हुआ करते थे। यहाँ पे क्या है, सिंगल स्लिट है, ये डिफरेंस है, याद है। YDSE में अपने पास ये 2 स्लिट हुआ करते थे, ये सिंगल स्लिट है, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है सर। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है उसकी तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोगों को डिफ्रैक्शन के बारे में और कंसेप्चुअल बातें बता दूँ। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, 2 डिफरेंट वेव फ्रंट से आने वाली वेव्स के सुपरपोजिशन से हमें इंटरफेरेंस मिलता है। आप डिफरेंस क्लियर करें। क्या बोला, इंटरफेरेंस में क्या हम ऐसे तो देखते थे रे, इधर देख कि साहब ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली खचाक खचाक खचाक, तो एक वेव फ्रंट ये हो गया, दूसरा वेव फ्रंट ये हो गया, है कि नहीं, यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, है कि नहीं। तो एक वेव इस वेव फ्रंट से निकली, दूसरी वेव इस वेव फ्रंट से निकली, और ये दोनों की दोनों जो वेव्स हैं वो स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रही थी, है कि नहीं, प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, इट्स बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन इन बिटवीन 2 वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट वेव फ्रंट्स। ये जो वेव है वो इस डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रही है कि नहीं, ये जो वेव है वो डिफरेंट वेव फ्रंट से आ रही है, ये इंटरफेरेंस में होता था। अब डिफ्रैक्शन की कहानी सुन, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान सुनना। डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन इन बिटवीन द वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट। हाँ, रू क्या बोला, एक ही वेव फ्रंट के 2 अलग अलग पॉइंट से आने वाली रेस के सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन होता है। यहां पे 2 अलग अलग वेव फ्रंट हैं, उनसे आने वाली वेव्स हैं, उनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस बनता है। यहां पे डिफ्रैक्शन क्या हुआ, एक ही वेव फ्रंट है, उसके 2 अलग अलग पॉइंट से आने वाली वेव्स, उनके सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन बनता है। तो पहले डेफिनेशन बहुत क्लियर कर, है ना, मॉड्यूल में लिखी है, ध्यान से पढ़ें। क्या बोला, डिफ्रैक्शन, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इज अ रिजल्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि नहीं, सुपरपोजिशन इन बिटवीन waves coming from 2 points on the same wave front। ठीक है, अब बोलोगे साहब ये क्या है, ये कैसे है, वेट। जैसे मान लो ये साहब स्लिट है, सिंगल स्लिट है कि नहीं, ठीक है साहब, समझे है ना, समझे, बाद में छापें। और ये साहब स्क्रीन रहा, ठीक है, दोनों में सेम, ठीक है, चाहे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हो, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हो, सेटअप तो वही होता है। बस फ्रेस्नेल में सोर्स और स्लिट के बीच का या स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता है, यहाँ पे सोर्स स्लिट या सोर्स स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस लार्ज होता है, दैट इज द डिफरेंस, और कुछ है नहीं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से लाइट निकली खचाक, है ना, मान ले लार्ज डिस्टेंस पे, फ्राउनहोफर में क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस पे होता है, तो लार्ज डिस्टेंस पे आते आते करीब प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है। अब जब ये वेव फ्रंट यहाँ पे आया तो इसका थोड़ा डिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा मुड़ेगा, और मान ले मुड़ के ऐसा हो जाता है,
ठीक है। तो एक ही वेव फ्रंट के, अब ध्यान सुने, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से आने वाली वेव्स आपस में स्क्रीन पे सुपर इम्पोज होंगी। वेट 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 वेट, एक ही वेव फ्रंट के दो अलग अलग पॉइंट से आने वाली वेव्स के सुपरपोजिशन से हमें डिफ्रैक्शन मिलेगा। बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है इन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन? यहां पे दोस्त दो अलग अलग वेव फ्रंट हैं, उनसे निकलने वाली वेव सुपर इंपोज होकर इंटरफेरेंस बना रही है। यहां पे एक ही वेव फ्रंट है, यहां पे दो है ही नहीं, क्योंकि वहां पे दो स्लिट थे तो दो अलग अलग वेव फ्रंट बन गए थे। यहां पे एक ही स्लिट है तो एक ही वेव फ्रंट है, तो एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से आने वाली जो वेव्स हैं, एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से आने वाली वेव्स हैं, उनके सुपरपोजिशन से हमें डिफ्रैक्शन मिलता है। ये फंडा क्लियर है? अब छापें। ये इंटरफेरेंस है, बाजू में लिख सकते हो क्लैरिटी के लिए कि साहब इंटरफेरेंस में क्या चल रहा है और डिफ्रैक्शन में क्या चल रहा है। दिस इज फॉर डिफ्रैक्शन, है कि नहीं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का या डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, उसका जो बेसिक सेटअप है वो ऐसा होता है। जो बेसिक सेटअप है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और इसके पास हम कॉन्वेक्स लेंस बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं, है ना, वो डिटेल में चर्चा हो जाएगी, अभी बेसिक बेसिक बातें आप लोग समझें। एक फिर से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस डाल देते हैं, है कि नहीं? इतना वैसे बड़ा बड़ा स्लिट होता नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बस बना रहा हूँ, ठीक है। स्लिट बहुत नैरो होता है, बट अगर मैं बहुत नैरो बना दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा डायग्राम में। दिस इज लिख देता हूँ रे नैरो स्लिट, ठीक है। और यहाँ कहीं अपना स्क्रीन होता है, ये क्या साहब, तो यहाँ कहीं रेज फोकस हो जाती हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बना दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। अभी इसमें डिफ्रैक्शन नहीं कराया हमने, ठीक है। अभी हम सीधा सीधा रेज ले गए और साहब उनको इस तरह से निकाल दिया, है कि नहीं? अभी कोई डिफ्रैक्शन कराया नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सेटअप फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ऐसा है। ये बहुत नैरो स्लिट है, ठीक है। स्लिट विड्थ करीब करीब ये हम लोग लेते हैं, बहुत छोटा है। ये जो स्लिट का विड्थ है, ए इज़ वेरी 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 स्मॉल, क्लियर, ऐसा रहता है। दो कॉन्वेक्स लेंसेस लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस रखा है सो दैट इससे आने वाली जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएं, है कि नहीं? मतलब पक्की बात है। ये जो सोर्स है, क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, क्या पक्की बात है? इसके फोकस पर रखना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि फोकस से आने वाली ही जो रेज हैं वही तो पैरेलल होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं ये बिल्कुल यहाँ पे फोकस हो रही हैं, मतलब पक्की बात है। सोच के बता, क्या ये जो फोकल लेंथ होनी चाहिए ये इस लेंस की होनी चाहिए? जैसे मान ले इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, तो पक्की बात है क्या सोर्स मस्ट बी प्लेस एग्जैक्टली एट फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, तभी तो फोकस से आने वाली रेज पैरेलल हो जाएंगी। और ये जो स्क्रीन है ये इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे होना चाहिए। मान ले इसका फोकल लेंथ f2 है, तो जो भी रेस पैरेलल होंगी पक्की बात है फोकस में मीट कर जाएंगी। ये फंडा है, क्लियर है? सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।